हेलो इन्वेस्टर्स, हमने सीखा था ई टू ई नेटवर्क्स का कंपनी एनालिसिस। हमने कंपनी के बारे में जाना था। अब उसका Q1 FY26 रिजल्ट आया है और वो कंपनी है लोअर सर्किट पे। ऐसा क्यों है, क्या हुआ है, क्या उसकी स्टोरी इंटैक्ट है, इन्वेस्टर्स को क्या जानना चाहिए? चलिए हम लोग देखते हैं। हमने उसका मैनेजमेंट कॉन कॉल सुना, हमने उसके नंबर्स देखे, तो चलिए इस रिजल्ट का एनालिसिस किया जाए और देखा जाए चल क्या रहा है कंपनी में। तो सबसे शुरू करते हैं कॉन कॉल अपडेट का। जो रिजल्ट था उसमें इनको क्वार्टरली लॉस हुआ है। तो पहले मैनेजमेंट ने ये समझाया कि जो ओपेक्स हिट है इनका, जो चेन्नई का डेटा सेंटर है, वो इनका फॉर टेक्निकल रीजंस डिले हो गया है। अब ये ऑपरेशनल होगा अगस्त तक। और जो डेटा सेंटर के साथ जो ओपेक्स हिट है और इसके साथ जो डिप्रिसिएशन का इफेक्ट है, उसके कारण से पीएनएल नेगेटिव हुआ है। बट अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री और उनका वर्डिंग सुनिएगा तो दे रिमेन पॉजिटिव अबाउट देयर टारगेट्स, कि उनका जो टारगेट है 32 to 38 करोड़ का मंथली रेवेन्यू ऑब्टेन करने का, वो अभी तक इंटैक्ट है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये वाला इफेक्ट है, इससे उनके, अगर आप देखेंगे टीटीएम नंबर्स पे, ठीक है, 164 तक ये आ गया था और इसके बाद कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसकी ग्रोथ स्टोरी में एक बीच में पॉज आ गया है, हमें ऐसा लग रहा है। अगर आप एबिडा मार्जिन्स भी देखिएगा, दे हैव ड्रॉप्ड। और जो पैट मार्जिन है, दैट ऑब्वियसली दे हैव ड्रॉप्ड फॉर टीटीएम। तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो ओवरऑल एआई स्टोरी है, मैनेजमेंट के हिसाब से इट इज स्टिल इंटैक्ट। अगर आप बिजनेस अपडेट सुनेंगे तो दे आर स्टिल कॉन्फिडेंट कि हमारे जो कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, जो उनका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का ये लोग दिखाते हैं क्लाइंट्स को, दे आर डूइंग दैट फॉर लार्जर एंड लार्जर क्लस्टर, एंड वो उनको कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये लोग जो लार्ज क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर रहे हैं, वो लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट से कर रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि इनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी आएंगे वो लंबे होंगे, वो अनप्रिडिक्टेबल नहीं होंगे। तो उनका रेवेन्यू फ्लो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होता हुआ इनको नज़र आ रहा है। और जो इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स थे वो तो वैसे के वैसे ही हैं। तो उनके उनके पास जो मोट थी, जो उनके पास जैसे उनका जो एआई प्लेटफॉर्म है, उनके साथ एनवीडिया का टाई अप है, एलएनटी का टाई अप है, दे रिमेन, ठीक है। तो इनके हिसाब से जो अभी इनका चेन्नई की फैसिलिटी है, उसमें जब यूटिलाइजेशन किक इन होगा, सो दैट विल लीड टू एन इंक्रीज इन द रिवेन्यूज, ठीक है। तो अभी इनके पास जो एल की डील से सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग रेवेन्यू था, वो इस साल में उतना साइजेबल नहीं आएगा, इनके कमेंट्री से ऐसा लगा, ठीक है। बट गोइंग बैक, बहुत सारे सवाल जर्नलिस्ट ने पूछे, बट इनका जो एबिडा टारगेट है दैट रिमेन्स कि भाई इस साल के एंड तक, ठीक है, FY26 के एंड में, Q4 FY26 में इनको यूटिलाइजेशन 75 to 90% के बीच में लाना है। और जो इनका एबिडा का टारगेट है वो 65 to 75% है। तो आपको लगेगा कि ये तो पहले भी यही बोला था, अभी भी आप यही बोल रहे हो, तो वो कब कन्वर्ट होगा? मार्केट को जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो ये स्टोरी अच्छी है, पर ये नंबर्स में कैसे दिख रही है, तो हम लोग चलो अभी वो देखते हैं। क्योंकि आप इसका रिवेन्यू रन रेट देखोगे, ठीक है, तो 145, मतलब 14.5 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू रन रेट पे आ गया है ये जून में, जो कि पिछले साल के जून के बराबर है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग स्पाइक इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या ये उस तरीके से वापस ग्रो होना शुरू होगा? दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो आप अगर इनकी ग्रोथ देखेंगे, क्वार्टरली नंबर्स को थोड़ा क्लोजली देखेंगे, तो ईयर ऑन ईयर नेगेटिव ग्रोथ है, ठीक है। और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी बहुत कम हो गया है। तो उसमें आपको पैट नेगेटिव आ गया, पैट मार्जिन -8 हो गया है। इसके कारण इनके सारे नंबर्स, जो रेशियोज हैं, वो काफ़ी हिल चुके हैं। आप इसका P/S देखोगे 28 हो चुका है ये, और अभी जो PEG है 3.4 हो चुका है, और PE तो 130 हो चुका है। तो दिस इज नॉट डूइंग गुड फॉर द कंपनी। बट अगर हम लेट अस एस्टिमेट कि ये इनके कितने नंबर्स लाएंगे और इनका
क्या इफेक्ट होना चाहिए इनके वैल्यूएशन पे, तो एक हम लोग कॉमन सेंस तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, अगर मैनेजमेंट जो बोल रहा है अपना टारगेट पिछले हिसाब से अचीव करता है, तो FY25 के एंड में इन्होंने बोला था कि हम जो FY26 का टारगेट है 1.5 to 1.7 टाइम्स द रेवेन्यू ऑफ FY25 हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर आप उस रेवेन्यू को देखते हो तो वो आपको रेवेन्यू रेंज आएगा 245 और 280 के बीच में। ठीक है, अगर आप इसमें एबिडा मार्जिन, उन्होंने बोला था 65 to 75, आप 70% का एबिडा मार्जिन लगा दो तो कितना मिलेगा आपको, तो एबिडा 170 to 196 के रेंज में आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ईवी बाय एबिडा इसका लास्ट ईयर में 30 हुआ करता था। तो अगर आप इसी वैल्यू से उसका बैक कैलकुलेट करके बोलोगे कि भाई अगर इसी ईवी बाय एबिडा से हम इसका एबिडा प्रोजेक्ट करें कि भाई एबिडा अगर मेरे को मिल गया तो इसका कितना ईवी होएगा, एंटरप्राइज वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो वो आपको निकलेगा एंटरप्राइज वैल्यू 5.1 to 5.8 थाउजेंड करोड़ का। ठीक है, अभी इसकी मार्केट कैप आप ध्यान से देख लो 4.4 थाउजेंड करोड़ की है, ये लोअर सर्किट पे था आज। तो अज्यूमिंग इनके पास जो कैश रिजर्व है, आप इधर देख रहे हो 1300 का कैश रिजर्व है। ठीक है, तो उसमें से ये लोग ब्लैकवेल का ऑर्डर देंगे इस क्वार्टर के एंड में, या फिर Q3 या Q4 में बोला था इन लोगों ने, तो वो 300 करोड़ के आसपास जाता है, तो 1000 करोड़ आप समझ लो इनके पास कैश बचेगा। ठीक है, तो अगर आप इनका ईवी से मार्केट कैप अगर एस्टिमेट करोगे तो आपको मार्केट कैप का रेंज जो आएगा वो 4 to 4.5 4.6 के बीच में आएगा अगर आप 30 का लगाते हो। ठीक है, तो अभी आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो वो ऑलरेडी 4.4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट हैज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन, कि इनका जो टारगेट है वो मार्केट पहले से ही प्राइस इन करके बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ये तो शॉर्ट टर्म की बात होगी कि भाई अगले 3 क्वार्टर में क्या हो रहा है। अब अगर मेरे को ग्रोथ दिखती है, अगर मैनेजमेंट में ये जो MRR है जो यहाँ 145 दिख रहा है, इसको बढ़ा के ये लोगों ने 20 से 32 करोड़ पर मंथ के लेवल पे लाए, क्योंकि इनको अभी इंडिया AI मिशन से पैसा आएगा, अभी फिर इनके जो बड़े ऑर्डर्स कन्वर्ट हो रहे हैं उनसे पैसा आएगा। तो अगर वो ग्रोथ दिखी हमें, ठीक है, वो ग्रोथ दिखती है इसके साल के बाद, अगर वो बोलते कि भाई FY27 में जो हमारा टारगेट है 32 के रन रेट से अगर हम साल का लगाएंगे और 500 करोड़ आ जाएंगे हमारे पास साल का FY27 में, तो FY27 में 500 करोड़ आएंगे, और अगर आप उसमें EBITDA 70% का निकालोगे तो आपको जो उसकी एंटरप्राइज वैल्यू है, ठीक है, अगर आप इसी 30 के नंबर से ईवी बाय एबिडा से अगर आप निकालते हो तो वो 5.8 टू 8.8 के तक की आपकी आएगी। ठीक है, तो आप समझ लो कि इस वैल्यू से ऑलमोस्ट डबल होने का उस टाइम का स्कोप दिखता है FY27 में, अज्यूमिंग दे रीच देयर 32 करोड़ मंथली रेवेन्यू रन रेट और कुछ गड़बड़ नहीं होती है। तो हमने दोनों केस के हिसाब से जान लिया कि अगर ये जैसा बोल रहे हैं वैसा होता है तो मार्केट ऑलरेडी प्राइस्ड इन है उस लेवल पे, और उसके बाद वाले साल में जैसा वो बोल रहे वैसा कंटिन्यू होते जाता है, 32 का एक्चुअली रन रेट पहुंच जाता है, तब तो भाई बल्ले बल्ले है, क्योंकि तब तो ये फिर डबल हो जाएगा। तो ये देखने की बात है कि जो एक्चुअली में हो रहा है, क्योंकि एज अ मार्केट पर्सन आप देखोगे कि भाई कहानी बहुत अच्छी है बोलनी, ठीक है, मे बी वो सही बोल रहे हैं अपने तरीके से और वो हो नहीं रहा है, वो दिस इज नॉट आवर कंसर्न। आवर कंसर्न इज कि हमें दिख क्या रहा है, हमें अर्निंग्स कितने की दिख रही हैं, और जो हमारे हिसाब से अर्निंग्स दिख रही हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस साल का FY26 का अर्निंग इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन दिस करंट प्राइस। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग इस स्टॉक को देखेंगे तो ये आगे के लिए फॉलो करने की स्टोरी है कि ये 32 करोड़ का
मंथली रन रेट कितना जल्दी अचीव कर पाते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इसको होल्ड पे रखेंगे एंड दिस इज जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या मैनेजमेंट अपना टारगेट अचीव कर पाता है या नहीं। ऑल विल डिपेंड ऑन दैट। तो ऐसे ही हम लोग और भी एनालिसिस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।